हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 3.2 के 13 सवाल कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप करके ना देखा करें। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 पर। 14 पर। 14 के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, दर्शाना है हमको 5, 6, -1, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 3, 1, 4 ये बराबर नहीं है किसके, 2, 3, 1, 4 और 5, 6, -1, 7। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि अवयव में a इंटू बी बराबर नहीं होता है b इंटू ए के, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये कुछ देर के लिए सपोज कर लीजिए a है, ये हमारा b है, इनका गुणा b इंटू ए के बराबर होगा, नहीं होगा। हमको ये दिखाना है कैसे नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्व करके बताएंगे कैसे नहीं होगा। तो यहाँ डालते हैं सॉल्यूशन 5, 6, -1, 7 2, 3, 1, 4 डज नॉट इक्वल टू 2, 3, 1, 4 5, 6, -1, 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अवयव का इस अवयव के साथ क्या करेंगे, गुणा, और उसी तरह इस अवयव का इस अवयव के साथ क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो चलो करते हैं गुणा। गुणा कैसे करते हैं हम, इस 5 का गुणा इस पूरे में होगा, 5 गुणा 2 प्लस -1 गुणा 3, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ, ऐसे ही तो होता है, ऐसे इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ। तो 6 गुणा 2 प्लस 7 गुणा 3, ऐसे ही अब इसका इसके साथ करेंगे। तो 5 गुणा 1 प्लस -1 गुणा 4, 6 गुणा 1 प्लस 7 गुणा 4 बराबर नहीं है। हमने इसका गुणा कर लिया, अब करते हैं हम यहाँ पर इसका गुणा। तो 2 का गुणा कितने में होगा, 5 में, प्लस 1 का गुणा 6 में, 3 का गुणा 5 में, प्लस 4 का गुणा 6 में, 2 का गुणा -1 में, प्लस 1 का गुणा 7 में, 3 का गुणा -1 में, प्लस 4 का गुणा 7 में। अब इनको गुणा करके जोड़ना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 7 तिया 21, 5 एकम 5, माइनस प्लस माइनस 4 एकम 4, 6 एकम 6, 7 चौक 28, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 3 पंजे 15, 4 छिंग 24, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 4 सत्ते 28। अब इनको जोड़ घटा लीजिए। 10 में से 3 कितना बचेगा, 7, 21 और 12 कितने होंगे हमारे, 21 12 33, 5 में 4 गए 1 और 6 और 28 कितने होंगे हमारे, 34 बराबर नहीं है। 16 और 29 39 और 5 और 28 में 3 कितने बचेगा, 25। क्या ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं? आप लोग खुद देख कर बताइए, क्या ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं? बराबर नहीं है। तो इसलिए ये इन दोनों, मतलब हम बोल सकते हैं कि जब भी हम a इंटू बी करें बराबर नहीं होगा ये किसके, b इंटू ए के।
वैसे हर कंडीशन में ये चीज़ बराबर होती है, लेकिन आव्यूह में ये कंडीशन बराबर नहीं होती है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को गुणा करना है। गुणा करने के बाद ये दिखाना है क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। गुणा कैसे करते हैं? इस पंक्ति का गुणा इस कॉलम के साथ, इस रो का गुणा इस कॉलम के साथ, ऐसे इस रो का गुणा इस कॉलम के साथ, इस रो का गुणा इस कॉलम के साथ। गुणा कर लिया, ऐसे वहाँ किया, गुणा करके जोड़ हटा लिए, दोनों आव्यूह अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 14 का। चलिए उसे भी देख लेते हैं। चौदह का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में एक आव्यूह दे रखा है मैं 3/3 का। देखिए 1 0 1 2 1 1 और 3 0 0। इसके साथ गुणा करना है हमें। -1 0 2, 1 -1 3, 0 1 4। ये बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? -1 0 2, 1 -1 3 और 0 1 4। 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि इन दोनों गुणनफल इसके बराबर नहीं है। तो सेम प्रोसेस वही है जैसे हमने उसमें की थी पिछले सवाल में। चलिए पहले गुणा कर लेते हैं। तो इस पूरी पंक्ति का इस कॉलम के साथ गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा किस में होगा? -1 में, 2 का गुणा 0 में, 3 का गुणा 2 में। ठीक है, इस पूरी पंक्ति का इसके साथ गुणा कर लेते हैं। 0 का गुणा -1 में, 1 का गुणा 0 में और 0 का गुणा 2 में। 1 का गुणा -1 में, 1 का गुणा 0 में, 0 का गुणा 2 में। मैंने इस तीनों पंक्तियों का इस स्तंभ के साथ कर लिया मैंने गुणा। ऐसे यहाँ करूँगा मैं इस तीनों पंक्तियों का इस आव्यूह के साथ गुणा। तो 1 का गुणा करेंगे 1 में, 2 का गुणा -1 में और 3 का गुणा करेंगे हम 3 में। ठीक है, और फिर 0 का गुणा 1 में, 1 का गुणा -1 में, 0 का गुणा 3 में। अच्छा, 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा -1 में और 0 का गुणा 3 में। इन तीनों पंक्तियों का मैंने इस दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कर लिया। ऐसे ही हम यहाँ पर तीसरे का याद कर लेंगे, जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी। चलो करके देख लेते हैं। 1 का गुणा 0 में, 2 का गुणा 1 में, 3 का गुणा 4 में, 0 का गुणा 1 में, 0 का गुणा 0 में, 1 का गुणा 1 में और 0 का गुणा 4 में। 1 का गुणा 0 में, 1 का गुणा 1 में और 0 का गुणा 4 में। बराबर नहीं है। मैं इसका गुणा यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, आगे जगह नहीं है इसलिए। -1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 0 में,
0 का गुणा 1 में, 0 का गुणा फिर 1 में, -1 का गुणा 0 में, और 1 का गुणा 1 में, 2 का गुणा 1 में, 3 का गुणा 0 में, और 4 का गुणा 1 में। इन तीनों पंक्तियों का एक स्तंभ के साथ गुणा हो गया। ऐसे इन तीनों पंक्तियों का इसके साथ गुणा करूँगा मैं, -1 गुणा 2, 1 गुणा 1, 0 गुणा 1। इसका इसके साथ 0 गुणा 2, -1 गुणा 1, 1 गुणा 1, 2 गुणा 2, 3 गुणा 1, 4 गुणा 1, -1 गुणा 3, 1 गुणा 0, 0 गुणा 0, 0 गुणा 3, -1 गुणा 0, और 0 गुणा 3, -1 गुणा 0, 1 गुणा 0, 2 गुणा 3, 3 गुणा 0, 4 गुणा 0। ठीक है, नीचे आ जाएगा। चलो इनका कर लेते हैं गुणा। 1 का गुणा करेंगे -1 में कितना आएगा, -1, 2 का 0 में 0, 3 दूनी 6, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये -1, ये 0, ये भी 0, आ रहा है, आ रहा है। 1 एकम 1, 2 एकम 2, 3 त्रिका 9, ये 0, ये -1, ये 0। देखो इसका इसमें करेंगे -1 आएगा, 2 का गुणा करेंगे 0 में 0, 3 दूनी 6, 0, इसका भी 0 और इसका भी 0, -1, इन दोनों का 0, इन दोनों का 0, 2 0 आ गए। इसका करेंगे 1 में 1, 2 एकम 2, 3 त्रिका 9, 0 एकम 0, माइनस 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 प्लस माइनस, 1 एकम 1, ये 0। ठीक है, अब इनका करेंगे 1 एकम 1, माइनस प्लस माइनस, 1 एकम 1 और 0। ठीक है, आ रहा है। ये भी कितना हो गया 0, 2 एकम 2, 3 चौक 12, ये 0, 1 एकम 1 और 0, ये शुरुआत का 0, 1 एकम 1 और फिर 0, बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है ये बराबर नहीं है अब इसके। -1 एकम -1 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, ऐसे यहाँ करेंगे 0 एकम 0, ये भी 0 और यहाँ पर 1, 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 4, 2 एकम 2 माइनस के, 1 एकम 1 और फिर 0, ये 0, ये -1, ये +1, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4। ठीक है, 3 एकम 3, ये 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये 0, 3 दूनी 6, 0 और 0। आ रहा है ना, नीचे लाइन कट गई थोड़ी सी। तो क्या आएगा ये -3, 0 और 0, यहाँ भी 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 दूनी 6 प्लस 0 प्लस 0। अब आ गया पूरा, आ गया होगा। चलिए अब यहाँ कर देता हूँ मैं। सवाल थोड़ा बड़ा है, अगर कोई अक्षर दब गया हो तो मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से समझ लेना आप। अब इनको जोड़ना, देखो 5 में से 1 सॉरी 6 में से 1 जाए कितना बचेगा हमारा 5। यहाँ पर सब 0 है तो यहाँ क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पर क्या बचा केवल और केवल -1, -1। देखो 2, 9 और 1 कितने होते हैं हमारे 10 होते हैं। 10 में से 2 जाए कितना बचेगा 8। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ क्या बचा -1, तो कितना आएगा यहाँ पर -1। ये माइनस प्लस कट गए, क्या बचा यहाँ पर 0, 0। 12 और 2 कितने होते हैं हमारे 14, 14 0 जोड़ें कितना आएगा 14। 0 1 0 कितना होगा 1। ऐसे नीचे 0 1 0 कितना होगा 1।
बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? यहाँ पर क्या बचेगा? -1, इस वाले यानी क्या बचेगा? 1, और यहाँ क्या होगा? 4 और 2 6, तो -1, 1 और 2 6। देखो 2 में से 1 जाए कितना बचेगा? -1, और ये माइनस प्लस कट गए, यहाँ क्या बचेगा? 4 और 3 7, 7 और 4 11, तो -1 0 11। यहाँ क्या बचा? -3, यहाँ क्या बचा? 0, और यहाँ क्या बचा हमारा? 6, तो -3 0 और 6। क्या दोनों आपस में बराबर हैं? दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। इसका मतलब जो मैंने पहले बताया वही मतलब है कि a इंटू बी बराबर नहीं होता b इंटू ए के, तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा समझा देते हैं। चलिए देखो, समझाना क्या है? समझाना कुछ नहीं है इसमें, बस आपको करना क्या है? केवल और केवल गुणा करना है। और 2 अवयवों का गुणा मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ कैसे होते हैं। तो आपको बस 3/3 का इधर गुणा करना है और 3/3 का गुणा इधर करना है। ये ज़्यादा जगह ना होने, मतलब ज़्यादा बड़ा सवाल होने के कारण एक लाइन में नहीं आ पाए, तो इसलिए मैंने इनको 2 लाइनें ले लिया। पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये है। ये इस साइड ये LHS है, ये RHS है, तो LHS वाली वैल्यू ये आ गई और RHS वाली वैल्यू ये आ गई। तो वहाँ पे दिखाया हमने दोनों बराबर नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 कराऊंगा मैं, 16 नहीं कराऊंगा। 16 इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि 16 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बन जाएगा, और जैसा 15 होगा वैसा ही क्वेश्चन 16 होगा, तो आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, बस एक और 15 को अच्छे से समझ लेना, और मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की। देखिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रहा है? इसमें एक आव्यूह दे रखा है A। क्या दे रखा है? 2 2 1 0 1 -1 2 1 3। ये हो गया आव्यूह A। तो हमें सिद्ध करना है, सॉरी गलत उतर गया, दोनों के मिक्स उतर गया। ये 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 1 3 0। हाँ, सिद्ध की, सॉरी, तो हमें ज्ञात करना है A² -5A + 6I। हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो A² और 5A हाँ, ये तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन 6I को हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो जो I है, I हमारा एक आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है? ये हमारा तत्समक आव्यूह है। कौन सा आव्यूह? हमारा तत्समक आव्यूह। अब तत्समक आव्यूह कौन सी कोटि का होगा? जिस कोटि का आव्यूह यहाँ पर A दे रखा है, जिस कोटि का आव्यूह A है, उसी कोटि का यहाँ पर तत्समक आव्यूह होगा। यहाँ पर कितने कोटि का है? 3/3 का ये। तो जो इसका तत्समक आव्यूह बनेगा वो भी कितने का बनेगा? वो 3/3 का। तो वो कैसे बनेगा? मैंने बताया था तत्समक आव्यूह का जो विकर्ण होता है वो कितने का होता है? 1 1 1 का होता है। तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस सवाल के लिए जो I की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो इतनी होगी। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ, I क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात आती है A² की। हमारे पास A है, A² नहीं है। तो देखो अभी तक हमने पढ़ा था क्या कि x का गुणा जब x में करते हैं क्या होता है? x² होता है। तो उसी प्रकार अगर मैं A का गुणा A के साथ कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? A² बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम निकालते हैं A² की वैल्यू, फिर अपने सवाल पर आते हैं। A² बराबर A इंटू A। ठीक है, तो A² बराबर A इंटू A, मतलब 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 गुणा 2 2 1 0 1 -1 1 3 0।
इस पूरी पंक्ति का इस पूरे कॉलम के साथ गुणा, 2 का गुणा करेंगे 2 में, 0 का गुणा करेंगे 2 में, 1 का गुणा करेंगे 1 में, 2 का गुणा 2 में, 1 का गुणा 2 में और 3 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 2 में, -1 का गुणा 2 में, 0 का गुणा 1 में। ये इन तीनों पंक्तियों का इस स्तंभ के साथ हो गया गुणा। अब इसका करेंगे इसमें, 2 का गुणा 0 में, 0 का गुणा 1 में और 1 का गुणा -1 में, 2 का गुणा 0 में, 1 का गुणा 1 में, 3 का गुणा -1 में। ये दूसरी पंक्ति का हो गया। और तीसरी पंक्ति का आते हैं, 1 का गुणा 0 में, -1 का गुणा 1 में और 0 का गुणा -1 में। मैंने इन तीनों पंक्तियों का इस दूसरे स्तंभ के साथ भी क्या कर लिया, गुणा कर लिया। अब इसकी बारी है, 2 का गुणा 1 में प्लस 0 का गुणा 3 में प्लस 1 का गुणा 0 में, 2 का गुणा 1 में प्लस 1 का गुणा 3 में प्लस 3 का गुणा 0 में, 1 का गुणा 1 में माइनस 1 का गुणा 3 में और 0 का गुणा 0 में। चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, -2 एकम 2 और 0 का 0, यहाँ 0 यहाँ 0, -1, माइनस प्लस माइनस, ये 0 ये 1 ये -3, माइनस प्लस माइनस, ये 0 ये -1 ये 0, 2 एकम 2 प्लस 0 प्लस 0, 2 एकम 2, 3 एकम 3 प्लस 0, 1 एकम 1 -3 एकम 3 प्लस 0। अब इनको क्या करना है, जोड़ना और घटाना है। 4 और 1 5, 4 और 2 7, 7 और 3 10, 2 में से 2 कितना बचेगा 0, यहाँ क्या बचा -1, 3 में से 1 कितना बचेगा -2 और यहाँ बचेगा -1, 2 5 और -2। ये क्या आ गया हमारा a स्क्वायर हमारा आ चुका है। अब हमसे क्या पूछा है, अब उस पर आ जाते हैं हम। चूँकि a स्क्वायर -5a + 6i ये हमसे क्या है पूछा है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का मान रखेंगे पूरा, कितना है 5 10 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5a। जो a का मान है वो रखेंगे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 प्लस 6i को नीचे लिख देता हूँ मैं। 6i का मान मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपको क्या करना है, आपको इनको करना है हल। तो देखो थोड़ा सा मैं हल कर देता हूँ। जो स्क्वायर वाला पद है पहले हम उसको वैसा का वैसे रहने देते हैं, ठीक है। इसका कर देता हूँ मैं 5 का गुणा अंदर, इसमें इस 5 का गुणा कर देता हूँ अंदर और मैं गुणा डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पे। तो जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 एकम 5 0 5 एकम 5 -5 और 5 5 3 15 0। और यहाँ भी मैं क्या कर देता हूँ 6 का गुणा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हमारे पास 3 अवयव बचे हैं। कितने अवयव बचे हमारे पास 3, उनमें से 2 को करना है माइनस और बाद बाकी का जो बचेगा उसको करना है प्लस। तो इनको करते हैं हम यहाँ पर, इसमें से इसको घटाना है। तो 5 - 10 5 - 10 10 - 10 0 - 5 -1 - 0
-2 -5 -1 -5, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। दोबारा समझिए, इस लाइन को दोबारा समझिए। देखो -1 में 0 हटाएंगे, -1 -0, 2 में से 5 गए, -2 -5, -1 में से -5 को जब घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे? -1 में से -5 को घटाना है तो माइनस माइनस प्लस, 1 + 5 आ गया। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर 2 - 5, 5 - 15, -1 -0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। 10 में से 5 कितना चाहिए, 5, 10 में 10 कितना चाहिए, 0, यहाँ -5, यहाँ -1, यहाँ -7, यहाँ पर 4, यहाँ कितना चाहिए, -3, यहाँ पर -10, यहाँ पर -1, और इसमें हमको ये जोड़ना है। अब इसके आगे आप कर लेना, मेरा पूरा व्हाइट बोर्ड भर चुका है, इसके आगे मेरे व्हाइट बोर्ड पर जगह नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को केवल और केवल जोड़ना है। जोड़ना कैसे है, जैसे मैंने इन दोनों को घटाया है वैसे ही आपको जोड़ना है, और मैंने जोड़ना भी आपको शुरुआत तो सिखा चुका हूँ मैं, जब मैंने आव्यू चालू किया था तब 3.2 चालू की थी तब। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखो, ए दे रखा तो पूछा उसने a² - 5a + 6i। आई क्या चाहिए यहाँ पर, आई हमारा तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह कैसे ज्ञात करेंगे? तत्समक आव्यूह में क्या होता है, केवल जो विकर्ण होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा, कितने बाई कितने का होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पर, कि ए का जो आव्यूह है वो कितने बाई कितने का है। तो पहले क्या पूछा उसने, a², तो हम पहले a² निकालेंगे। a² कैसे निकालेंगे, a का a में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a², तो a की वैल्यू गुणा a की वैल्यू, इन दोनों गुणा करने पर हमारा आ गया a²। ये a² निकालने के बाद हमसे पूछा a² - 5a + 6i, a² की वैल्यू -5a + 6i की वैल्यू। a² को वैसा वैसा रहने दिया मैंने, इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिख लिया और 6 का गुणा मैंने यहाँ कर दिया। इन दोनों को मैंने घटा दिया, वो यहाँ पर माइनस चिन्ह कर लिख लिया, घटाने पर ये आ गया, ये वैसा वैसा ही। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसमें पूछा है, ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ, AQ - 6a² + 7a + 2i बराबर 0। इसमें सिद्ध करवा रहा है कि इतने का मान 0 होगा। तो आपको आंसर की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या करना है, ए दे रखा है तो यहाँ से AQ में प्रॉब्लम आएगी आपको। तो AQ बराबर क्या होगा वो समझिए। देखो a² बराबर क्या होता है हमारा, a × a, ये a² होता है। आप लोग यहाँ तक निकाल लोगे, a² ऐसे निकाल लोगे। फिर हम निकालेंगे AQ, तो AQ बराबर क्या होगा, a² गुणा a। इसका फिर से हमें इसी में गुणा करना पड़ेगा, इसीलिए मैं मना कर रहा था कि मैं 16 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा व्हाइट बोर्ड AQ निकालने में ही भर जाएगा। जब AQ निकालने में व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, फिर मुझे इसको भी हल करना है, इस पूरी लाइन को। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कम से कम 2 बार व्हाइट बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप करके देखना, अगर फिर भी ना आए तो कमेंट कर देना, मैं इसकी फिर किसी दिन संडे को एक वीडियो बनाकर छोटी सी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।